हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज पार्ट 1 तक की स्टोरी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सारन मिली से कसम खिलवाता है कि अगर उसने उसके लिए कोई भी डेट अरेंज की तो वो हमेशा हमेशा के लिए सिंगल रहेगी। और मिली को सारन के डर से ये कसम खानी पड़ती है। अगले दिन फिर रिन मिली के ऑफिस टपक पड़ती है और मिली को सारन के साथ उसकी डेट फिक्स करने को कहती है। तो मिली कहती है मैं ये नहीं कर सकती, ये रूल्स के खिलाफ है। पर रिन उसकी एक बात भी नहीं सुनती। तो प्रियो मिली की हेल्प करती है और रिन को कहती है आज के बाद तुम्हारा केस मैं हैंडल करूंगी। तो रिन कहती है तुम मेरा केस हैंडल नहीं करोगी, मेरा केस सिर्फ मिली ही हैंडल करेगी। और अगर तुम दोनों ने कोई भी चालाकी की तो मैं तुम्हारे बॉस को जाकर बता दूंगी कि तुम लोग ऑफिस में क्या कारनामे कर रहे हो। और ये भी याद रखना कि मैं VIP कस्टमर हूँ। अगर मैंने तुम्हारे बॉस को तुम लोगों की शिकायत कर दी तो तुम्हारा बॉस तुम दोनों को धक्के मारकर इस ऑफिस से बाहर निकाल देगा, इसलिए याद रखना। और रिन उन दोनों को धमकी देकर वहाँ से चली जाती है। तो बेचारी मिली टेंशन में आ जाती है, क्योंकि अगर उसने रिन की सारन के साथ डेट फिक्स नहीं की तो रिन कुछ भी कर सकती है। और अगर मिली ने रिन और सारन की डेट फिक्स कर दी और सारन को जब इस बारे में पता चलेगा तो सारन उसे कच्चा ही चबा जाएगा। तो बेचारी मिली पूरी तरह परेशान हो जाती है कि आखिरकार वो करे तो करे क्या, क्योंकि इधर कुआं है और उधर खाई है। इधर रिन भी पूरी कोशिश करती है कि वो सारन के हॉस्पिटल का पता लगा सके ताकि वो सारन के करीब जा सके, पर उसे सारन का हॉस्पिटल मिलता ही नहीं। आगे मिली अपनी आंटी को सरकारी हॉस्पिटल लेकर जाती है सर्जरी करवाने के लिए, पर सर्जरी की डेट 3 महीने बाद की निकलती है। तो मिली परेशान हो जाती है, क्योंकि मिली की आंटी की हालत बहुत ही खराब होती है और मिली के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में अपनी आंटी का इलाज करवा सके, इसलिए उसे सरकारी हॉस्पिटल के भरोसे ही रहना पड़ता है। कि तभी वहाँ पर सारन भी आ जाता है। सारन भी उस हॉस्पिटल में वॉलेंटियर करने के लिए आया हुआ होता है। तो सारन की नजर मिली पर पड़ती है। तो सारन मिली से मिलने के लिए जाता है। तो उसे मिली की आंटी की सर्जरी के बारे में पता चलता है। तो सारन मिली की हेल्प करता है और कहता है मेरा एक अच्छा दोस्त है जो कि डॉक्टर है, उसी से अपनी आंटी को क्यों नहीं दिखा देती। तो मिली कहती है मैं उतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकती। तो सारन कहता है इसमें कोई भी खर्चा नहीं लगेगा, वो भी सरकारी हॉस्पिटल में ही काम करता है, अगर मैं उससे बात करूंगा तो वो बहुत ही कम खर्चे में तुम्हारी आंटी की सर्जरी कर देगा, एक बार बात करके तो देखो। तो मिली ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और वो सारन को थैंक्स कहती है इतनी बड़ी हेल्प करने के लिए। आगे मिली रिन के पापा से मिलने के लिए जाती है और उनसे कुछ मोहलत मांगती है। तो रिन के पापा कहते हैं मैं इस तरह अगर सबको मोहलत देते रहा तो मेरी कंपनी पूरी तरह बैठ जाएगी। मैंने तुम लोगों को बहुत पहले ही कर्जा दिया था, लेकिन तुम लोगों ने अभी तक नहीं चुकाया, मैं तुम लोगों को और टाइम नहीं दे सकता। तो मिली कहती है प्लीज अंकल मुझे थोड़ा और टाइम दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। तो रिन के पापा मान जाते हैं। तो मिली बात करके वहाँ से चली जाती है कि तभी उधर से रिन आती है और वो मिली को देख लेती है। आगे रिन को भी मिली के कर्जे के बारे में पता चल जाता है। तो रिन इस मौके का फायदा उठाती है और सीधा मिली के पास जाती है और उसे ब्लैकमेल करती है कि अगर उसने उसकी सारन के साथ डेट फिक्स नहीं करवाई तो वो उसका कर्जा 2 गुना बढ़ा देगी और उसे उसके घर से भी निकाल देगी। तो बेचारी मिली ये बात सुनकर तो पूरी तरह सदमे में ही चली जाती है और उसे रिन की बात मजबूरन माननी पड़ती है। आगे मिली फिर से रिन और सारन की डेट फिक्स करती है बिना सारन को बताए। जब सारन हॉल पहुंचता है और वो रिन को देखता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। कि तभी सारन मिली और रिन की सारी बातें सुन लेता है, जहाँ पर रिन मिली को धमकी दे रही होती है कि अगर सारन यहाँ पर नहीं आया तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। तो बेचारी मिली पूरी तरह परेशान रहती है और सारन को बार बार कॉल करती है। तो सारन मिली को परेशान होता हुआ नहीं देख पाता, तो वो मिली को एक मैसेज छोड़ता है कि वो हॉल के अंदर चली जाए, वो कुछ देर में अपना काम निपटाकर वहाँ पर आ जाएगा। तो रिन ये बात सुनकर खुश हो जाती है और वो हॉल के अंदर चली जाती है और वो बहुत ही खुश रहती है कि आज वो सारन के साथ अपनी डेट एंजॉय करेगी। कि तभी वहाँ पर थाना टपक पड़ता है और थाना और रिन साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। तो रिन को अंधेरे की वजह से पता नहीं चलता कि वो जिस बंदे के साथ टाइम स्पेंड कर रही है वो बंदा सारन नहीं बल्कि थाना है। इधर मिली हॉल से बाहर आती है और वो सारन को देखती है तो वो पूरी तरह परेशान हो जाती है और वो सारन को अंदर जाने को कहती है, पर सारन अंदर जाने से मना कर देता है। तो मिली कहती है अगर तुम अंदर नहीं गए तो वो मुझे कच्चा चबा जाएगी, प्लीज अंदर चले जाओ। तो सारन कहता है आखिरकार तुम मुझे रिन के साथ सेट करना क्यों चाहती हो। तो बेचारी मिली को मजबूरन सारन को बताना पड़ता है कि उसके ऊपर ढेर सारा कर्जा है और अगर उसने रिन की बात नहीं मानी तो वो उसे बर्बाद कर देगी। तो सारन को ये बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है कि वो अपने कर्जे को उतारने के लिए उसकी फीलिंग्स के साथ खेल रही है और इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है और दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। दूसरी तरफ रिन जब थाना को देखती है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और उसके सारे प्लान पर तो पानी ही फिर जाता है, लेकिन वो थाना के सामने
सामने जाहिर नहीं करती, लेकिन थाना समझ रहा होता है कि रिन को उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, वो तो सारन में अपना इंटरेस्ट दिखा रही है। तो थाना को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकती, तुम्हें किसी भी कीमत पर मेरा होना ही होगा। वेल, थाना की भी एक पेनफुल स्टोरी होती है। थाना एक लड़की से बहुत प्यार करता था और वो उसे प्रपोज करने ही वाला था कि तभी उसे पता चलता है कि वो जिस लड़की से प्यार करता है वो लड़की सारन के पापा से प्यार करती है और वो दोनों मिलकर उसे धोखा दे रहे हैं। तो थाना को इसी बात की चिढ़ है कि उसने पहले भी सारन के पापा की वजह से अपना पहला प्यार खो दिया था, लेकिन वो इस बार सारन की वजह से अपना दूसरा प्यार बिल्कुल भी नहीं खोएगा। आगे मिली अपना कर्जा चुकाने के लिए बहुत मेहनत करती है और बाहर जाकर मिठाइयाँ बेचती है ताकि वो अपना कर्जा चुका सके, पर वो पैसे इतने भी काफी नहीं होते कि वो अपना इतना सारा कर्जा चुका सके। तो सारन को मिली पर दया आ जाती है और उसे बहुत बुरा भी लगता है। तो सारन मिली को एक जॉब ऑफर करता है और कहता है अगर तुम्हारे पास फ्री टाइम है तो तुम मेरे हॉस्पिटल आकर अकाउंटेंट का काम भी कर सकती हो, इससे तुम्हें ढेर सारे पैसे भी मिलेंगे। तो मिली ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और वो सारन का शुक्रिया अदा करती है। आगे मिली के अंकल की अचानक तबीयत खराब हो जाती है, तो सारन मिली के अंकल का ख्याल रखता है और मिली को सपोर्ट भी करता है। तो मिली को भी धीरे धीरे सारन से प्यार होने लगता है। आगे सारन मिली के करीब जाने नए नए मौके ढूंढता है और सारन मिली के अंकल आंटी को अपने प्यार के जाल में इस तरह फंसाता है कि वो लोग भी सारन की पूजा करने लगते हैं। इधर औरन मिली और सारन को एक साथ देख लेती है तो वो अपने बेटे से छुप जाती है, पर उसे ये बात जानकर बहुत ही खुशी मिलती है कि सारन मिली को पसंद करता है, क्योंकि औरन भी मिली को बहुत पसंद करती है और औरन को पता है कि अगर मिली और सारन की शादी हो गई तो वो हमेशा एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे। और औरन यही सारी बातें सोच सोच कर बहुत ही खुश हो रही होती है। आगे मिली अपने दोस्तों को सारन के बारे में बताती है, तो उसके दोस्त जब मिली और सारन की स्टोरी सुनते हैं तो वो उसे बताते हैं कि तुम्हें तुम्हारे सपनों का राजकुमार मिल चुका है और तुम्हारी स्माइल को देखकर लगता है कि तुम्हें अपने राजकुमार से प्यार भी हो गया है। तो मिली इस बात से इनकार करने लगती है, पर वो ये बात सोच सोच कर ही बहुत स्माइल कर रही होती है, क्योंकि उसे भी पता होता है कि वो भी सारन को धीरे धीरे पसंद करने लगी है। आगे रिन के पापा रिन को बताते हैं कि इस पार्टी में वो सबके सामने ये अनाउंस कर देंगे कि बड़े बिजनेसमैन के बेटे के साथ तुम्हारी शादी हो रही है। तो रिन ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो अपने पापा को कहती है पापा आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं उस नमूने से शादी नहीं करूंगी और मेरा ऑलरेडी ही एक बॉयफ्रेंड है। तो उसके पापा कहते हैं अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो तुम मुझे उससे मिलाते क्यों नहीं हो, या फिर तुमने फिर से किसी ऐसे को पसंद कर लिया जो हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है। तो रिन कहती है पापा ऐसा नहीं है, वो एक डॉक्टर है और बहुत ही अच्छा इंसान है और आप टेंशन मत लीजिए, इस पार्टी में मैं आपको अपने बॉयफ्रेंड से मिला दूंगी। तो रिन के पापा ये बात सुनकर राहत महसूस करते हैं। दूसरी तरफ थाना सारन के पास जाता है और उससे बातों ही बातों में ये बात जानने की कोशिश करता है कि कहीं वो रिन को पसंद तो नहीं करता। तो सारन कहता है मैं रिन को पसंद नहीं करता, इसलिए तुम बेफिक्र हो जाओ। तो थाना ये बात सुनकर राहत महसूस करता है, लेकिन उसे फिर भी रिन और सारन के रिश्ते पर शक होता है कि तभी वहाँ पर विन आ जाता है सारन से मिलने के लिए। आगे विन सारन को बताता है कि मैंने एनजी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। इतने साल से मैं तुम्हारे केस को हैंडल कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी एनजी के बारे में पता नहीं चल रहा। अब तो बस एक ही रास्ता बचता है, तुम्हारे पापा ही एनजी के बारे में कुछ बता सकते, क्योंकि एनजी को लास्ट बार तुम्हारी मॉम के साथ ही देखा गया है और सारे सबूत तुम्हारी मॉम की तरफ ही इशारा करते हैं कि शायद उसने ही एनजी के साथ कुछ किया है। तो सारन कहता है मैं अपनी मॉम को अच्छे से जानता हूँ, मेरी मॉम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। तो विन कहता है मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, अगर तुम्हारी मॉम ने कुछ भी नहीं किया तो उस एक्सीडेंट के बाद तुम्हारी मॉम गायब कहाँ हो गई, आज तक तुम्हारी मॉम का कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन इस केस में एक बात अजीब है, एनजी के साथ एक लड़का था और उस लड़के के बारे में अभी तक हमें कुछ भी नहीं पता चला। शायद उस लड़के को पता है कि एनजी के साथ क्या हुआ है, हमें उस लड़के को ढूंढना चाहिए और सारे सबूत तुम्हारी मॉम की तरफ ही इशारा करते हैं। तो सारन कहता है तुम भी जानते हो कि इसमें मेरी मॉम का कोई लेना देना नहीं है। तो विन कहता है तुम टेंशन मत लो सारन, मैं तुम्हारी मॉम का पता लगा कर रहूंगा और इस केस को भी सॉल्व करके रहूंगा। आगे सारन मिली को पटाने का एक मौका नहीं छोड़ता, उसके साथ फ्लर्ट करता है, उसे अपने साथ घुमाने के लिए लेकर जाता है और वहीं पर सारन मिली को अपने साथ डेट के लिए पूछता है। तो मिली ये बात सुनकर शर्मा जाती है। तो सारन कहता है तुम्हें अभी जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम पहले सोच लो उसके बाद मुझे जवाब देना। आगे मिली सारन के प्यार को एक्सेप्ट करने ही वाली होती है कि तभी उसकी लाइफ में रिन चुड़ैल की एंट्री होती है और रिन मिली को धमकी देती है तुम सारन से दूर रहो, अब मैं सारन को खुद पटाऊंगी, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है और हाँ अगर मुझे तुम सारन के आसपास भी दिखी तो मैं तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दूंगी, इसलिए अब सोचना तुम्हें है कि तुम अपने प्यार को चुनोगी या अपनी फैमिली को। तो बेचारी मिली ये बात सुनकर खूब रोती और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता अपने परिवार को चुनने के अलावा। और मिली सारन को डायरेक्टली कह देती है कि उन दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए वो उसका पीछा करना छोड़ दे। तो सारन को मिली का ऐसा बिहेवियर समझ में ही नहीं आता, क्योंकि कल तो मिली बिल्कुल ठीक थी और उसे देखकर लग रहा था कि वो उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेगी, फिर एक रात में ऐसा क्या हो गया। तो सारन मिली से पूछता भी है कि आखिर
आखिरकार क्या बात है, वो ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। पर मिली उसे कुछ भी नहीं बताती, बस उसे इतना कहती है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। और मिली सारन का दिल तोड़कर वहाँ से जाने लगती है। तो सारन भी कहता है चाहे तुम मुझे अपने आप से कितना भी दूर क्यों ना धकेल लो, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें अपना बना कर रहूंगा। और सारन ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे सारन सीधा रिन के पास जाता है और उसके साथ एक डील करता है कि अगर 1 महीने के अंदर उन दोनों के बीच प्यार नहीं हुआ तो रिन हमेशा हमेशा के लिए उसका पीछा छोड़ देगी। तो रिन इस डील को मान जाती है, पर रिन इस पर भी एक शर्त रखती है कि वो ये बात किसी को भी नहीं बताएगा, ना कि थाना को और ना ही मिली को, और वो उसके साथ उसी तरह टाइम स्पेंड करेगा जो एक लड़का एक लड़की के साथ करता है। तो सारन को रिन की ये शर्त माननी पड़ती है। आगे रिन थाना को पटाने का एक मौका नहीं छोड़ती, उसके साथ डिनर जाती और उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करती है। पर सारन को रिन पर जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं होता, वो बस रिन को एक टास्क समझकर उसके साथ जाता है, खाना खा के वापस आ जाता है और ये सिलसिला धीरे धीरे चलने लगता है। दूसरी तरफ मिली सारन को अवॉइड करने का एक मौका नहीं छोड़ती और सारन को इसी बात से बहुत चिढ़ मचती है, लेकिन वो भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं होता और वो मिली के पास जाने के नए नए मौके ढूंढता है। तो रिन उन दोनों को एक साथ देख लेती है तो उसे बहुत ही जलन होती है। तो रिन मिली और सारन के बीच में गलतफहमियां पैदा करने के लिए सारन के साथ चिपक चिपक कर बातें करती है और मिली के सामने शो ऑफ करती है कि सारन अब उसके प्यार के जाल में फंस गया है। तो मिली को ये सब देखकर बहुत ही बुरा लगता है और उसे जलन भी होती है, पर बेचारी कुछ कर नहीं सकती क्योंकि उसने अपने हाथों से ही सारन को अपने आप से दूर धकेला होता है। आगे सारन फिर से मिली के घर टपक पड़ता है उसे परेशान करने के लिए। तो सारन की मॉम औरन सारन को देखकर बहुत ही खुश होती है और अपने बेटे को दूर से ही निहारती है और उसे देखकर खूब रोती है। तभी एक पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है जब सारन की मॉम और उसकी सौतन एंजी के बीच लड़ाई हुई थी सारन के पापा को लेकर। तो औरन बहुत ही गुस्से में रोड पार कर रही थी जिस चक्कर में उसका एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन बीच में सारन आ जाता है और अपनी मॉम को बचा लेता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट से उसकी हालत बहुत ही खराब हो जाती है। तो औरन अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर खूब रोती है और उसे भविष्य बताने वाले की बातें याद आती है जब बचपन में उसने सारन को एक ओझा को दिखाया था, क्योंकि हमेशा सारन को चोट लगती रहती थी, उसका कभी भी एक्सीडेंट हो जाता था और औरन को इसी बात की हमेशा टेंशन रहती थी कि कहीं उसके बेटे के ऊपर कोई ग्रह तो नहीं मंडरा रहा। और इसी वजह से औरन सारन को ओझा के पास लेकर गई थी दिखाने के लिए। तो उस ओझा ने उसे बताया था कि सारन के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, इसे जितना प्यार मिलेगा उससे ज्यादा इसे नफरत सहनी पड़ेगी। तो औरन ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और कहती है आखिरकार मेरे बेटे के ऊपर से इस ग्रह को टालने का क्या उपाय है। तो वो ओझा कहता है तुम अपने बेटे से दूर हो जाओ, तुम्हारा प्यार तुम्हारे बेटे के लिए खतरनाक है, अगर तुम अपने बेटे के साथ रही तो तुम्हारा बेटा बहुत जल्द मर जाएगा। तो औरन ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और कहती है मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसके लिए खतरा कैसे बन सकती हूँ। तो वो ओझा कहता है सारन के ग्रह अनुसार तुम ही इसके लिए सबसे बड़ी खतरा हो, तुम्हें सारन से दूर रहना होगा तभी सारन बच पाएगा, इसके 28वें जन्मदिन तक तुम्हें सारन से दूर रहना होगा। तो औरन ये बात सुनकर पूरी तरह डर जाती है, पर वो अपने बेटे का साथ नहीं छोड़ती और वो कार्ड्स की पूरी पढ़ाई करती है ताकि वो अपने बेटे के भविष्य को सुधार सके। पर औरन के इतना करने के बावजूद भी वो अपने बेटे के ऊपर से मौत का साया नहीं हटा पाती और औरन अपने बेटे की ऐसी हालत का खुद को जिम्मेदार मानती है और इसी वजह से औरन अपने बेटे को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है और उसके 28वें जन्मदिन की दिन गिनती है ताकि वो फिर से अपने बेटे से मिल सके। इधर थाना को भी रिन और सारन के अफेयर के बारे में पता चल जाता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है कि उन दोनों ने मिलकर उसे बेवकूफ बनाया और उसे धोखा दिया। तो थाना एक प्लान बनाता है रिन को अपने करीब रखने का और सारन को उसके पेंटा हाउस में एक वॉलेंटियर का काम देता है। तो सारन जाने के लिए मान जाता है, लेकिन वो अपने साथ मिली को भी ले जाता है, पर मिली उसके साथ जाना नहीं चाहती, पर उसे अपनी फैमिली की वजह से उसके साथ जाना पड़ता है। आगे जब रिन मिली को देखती है उसका गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और रिन मिली को धमकी देती है कि अगर तुम सारन के आसपास भी मंडराई तो मैं तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दूंगी। तो बेचारी मिली ये सुनकर परेशान हो जाती है। आगे वो लोग वॉलेंटियर का काम करने जाते हैं तो सारन बहुत ही लगन से उन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करता है और उन्हें दांतों के बारे में बताता है, पर रिन को उन बच्चों को देखकर बहुत ही घिन आती है क्योंकि वो लोग बहुत ही गंदे होते हैं। तो रिन ये काम भी मिली को सौंप कर वहाँ से भाग जाती है। तो मिली बच्चों को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करती है। तो सारन ये सब देखकर बहुत ही खुश होता है। दूसरी तरफ थाना रिन को अपनी बातों में फंसाकर वहाँ से लेकर वापस घर चला जाता है और वहाँ पर जाकर उसके साथ टाइम स्पेंड करता है, पर रिन का सारा ध्यान सारन पर ही होता है कि वो अभी तक घर वापस क्यों नहीं आया। कि तभी थाना रिन को बताता है कि आज रात वो लोग वापस नहीं आएंगे क्योंकि वहाँ का रास्ता खराब हो गया है और
गाड़ी भी आज वहाँ से नहीं आ पाएगी, तो इसलिए आज रात वो लोग वहीं पर रहेंगे। तो रिन को ये बात सुनकर तो और गुस्सा आता है कि मिली और सारन आज रात एक साथ रहेंगे। एक्चुअली ये सारा प्लान थाना का ही होता है, रिन के साथ टाइम स्पेंड करने का। आगे थाना रिन के साथ टाइम स्पेंड करता है, तो रिन भी थाना के साथ फ्लर्ट करने लगती है। मुझे तो रिन की समझ में नहीं आती, अगर उसे सारन पसंद है तो वो थाना को अपने तरफ अट्रैक्ट क्यों करती है। दूसरी तरफ मिली और सारन को एक रात वहीं पर बितानी पड़ती है, तो वो दोनों नहाने के लिए जाते हैं कि तभी मिली की नजर एक जानवर पर पड़ जाती है, जिसे देखकर वो पूरी तरह डर जाती है और चिल्लाते हुए बाहर आ जाती है। और इस चक्कर में वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। तो सारन मिली को किसी करने वाला होता है कि तभी मिली उसके होश उड़ा देती है और उसका मजाक बनाने लगती है। तो सारन को भी गुस्सा आ जाता है और वो मिली को जबरदस्ती किस कर लेता है।